डियर पेरेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टीनी फाइटर में। मैं वंदना प्रीमेच्योर ट्विन बेबी की मदर हूँ और इस चैनल के थ्रू मैं आपके साथ अपने प्रीमेच्योर बेबीज़ के साथ को हैंडल करने में मैंने जो भी एक्सपीरियंस गेन किए हैं उनको शेयर करूँगी। तो मेरे बेबीज़ का बर्थ 7.5 मंथ में हुआ था। 33 वीक कंप्लीट करने के एक दिन बाद ही मुझे किसी कारण से डिलीवरी करानी पड़ी और तब मैंने 2 बेबी को जन्म दिया जो कि बहुत छोटे थे। एक बेबी का वेट 1450 ग्राम और दूसरे बेबी का वेट 910 ग्राम था। इतने छोटे बच्चे देखकर मैं परेशान थी। फिर भी हॉस्पिटल में बेबी एडमिट हुए, वेंटिलेटर पे रहे, कुछ दिन ऑक्सीजन पे चलने के बाद वो नॉर्मल कंडीशन में आ गए और 27 डेज बिताने के बाद फाइनली उनका डिस्चार्ज हुआ और वो घर आए। हम बहुत खुश थे कि बेबी घर आ गए, लेकिन एक नया चैप्टर ओपन हो चुका था। नए चैलेंजेस मेरे सामने आ गए थे क्योंकि अब बेबी की केयर मुझे ही करनी थी। तो बेबी की केयर के कई हिस्से हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बेबी की हाइजीन मेंटेन करना, बेबी के स्लीपिंग पैटर्न, बेबी के फीडिंग पैटर्न, उनको लिटाने का तरीका, उनको डकार दिलाने वाले तरीके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने फेस की हैं। उनमें से एक सबसे पहला मैटर जो था वो था कि बेबी को क्लीन कैसे किया जाए। जब बेबी डिस्चार्ज होकर घर आए तो बेबी को नहलाया गया। जैसा कि होता है हमारे घरों में होता है कि जब बेबी का बर्थ होता है तो 1 से 2 दिन बाद उनको नहलाया जाता है और एक रस्म अदा की जाती है। वैसा ही उस समय तो ना हो पाया जब NICU में थे, लेकिन जब वो डिस्चार्ज होकर घर आए तो बेबीज़ को हमारे बड़ों ने नहलाया और रस्म को पूरा किया। कुछ देर बाद मैंने नोटिस किया कि बेबी बड़े साइलेंट हैं, उनकी एक्टिविटी पहले से कम हो गई है और 3 से 4 घंटे बाद ही देखा मैंने तो उनको फीवर आ चुका था और 5 से 6 घंटे बाद उनकी नाक बहना भी स्टार्ट हो गई थी। अब मैं बहुत टेंशन में थी कि अभी तो मैं डिस्चार्ज होके आई हूँ, अब मैं क्या करूँ। तब डॉक्टर ने जो मुझे दवाइयाँ सजेस्ट की थी वो मैंने स्टार्ट की। उससे फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर हम अगले दिन डॉक्टर के पास गए और बेबीज़ की दवा स्टार्ट हो गई और बेबी ठीक हो गए। लेकिन अब एक प्रॉब्लम सामने थी कि आखिर बेबी की क्लीनिंग कैसे की जाए, क्योंकि बिना क्लीनिंग के हाइजीन मेंटेन नहीं की जा सकती है। तो फिर मेरे पास एक ही सॉल्यूशन था कि मैं उस तरीक़े को यूज़ करूं जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मुझे सिखाया था या डॉक्टर नर्सेज उस चीज़ को फॉलो कर रही थी, उस मेथड को फॉलो कर रही थी। क्योंकि जब डिस्चार्ज होता है तो उससे पहले डॉक्टर और नर्सेज आपको ट्रेन करती हैं कि आपको अपने प्रीमेच्योर बच्चों की केयर कैसे करनी है, उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उठाना है, कैसे फीड कराना है, कैसे स्पून से फीड कराना है, कैसे बॉटल से फीड करानी है, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग देनी है और इसके साथ ही साथ उनको क्लीन कैसे करना है। क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि आप प्रीमेच्योर बेबी को रोज़ नहला नहीं सकते, तो उन्होंने मुझे कुछ ट्रेनिंग दी थी बेबी को क्लीन करने की। तो वही ट्रेनिंग मैं घर आके फॉलो किया और जिस दिन से बेबी घर आए उस दिन से लेकर आज तक, जब मेरे बेबी 7.5 मंथ के हो गए हैं,
मैं उसे फॉलो करती हूँ। हफ्ते में 2 से 3 बार उनको नहलाती हूँ और 3 से 4 बार बेबी को क्लीन करती हूँ। इस मेथड को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को इस वीडियो से मदद मिले और आप भी अपने प्रीमेच्योर बेबी की क्लीनिंग करें। में आगे मैंने उस क्लीनिंग मेथड को शेयर किया है। आइए उस क्लीनिंग मेथड के एक डेमो को देखते हैं। और ध्यान रखिएगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर बॉडी पार्ट के लिए एक अलग तरीका बताया गया है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, पूरे वीडियो को देखिए और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और उन पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अभी प्रीमेच्योर बेबी को संभाल रहे हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि प्रीमेच्योर बेबी को हैंडल करना बहुत कठिन काम है। और जैसे मैं आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इस तरीके से मैं भी चाहती थी कि कोई मुझे बताए कि मैं क्या करूँ। तो इस चैनल के थ्रू मैं आगे बनी रहूँगी और आपको वेट गेनिंग, हाइजीन और स्लीपिंग पैटर्न और वोमिटिंग से बचने के लिए टूल्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू। वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद। ये मैंने लिया है एक केटल जिसमें बॉइल्ड वाटर है और एक बाउल जिसमें मैंने पानी ले लिया है, ये वाला, और ये है कॉटन। तो कॉटन को हम खोल के उसके कुछ टुकड़े निकाल के पानी के बाउल में डाल देंगे। इतने छोटे पीस लेके इस पानी के बाउल में मैं डाल दूँगी। वीर को कुछ खेलने को दे दो। पानी का टेम्परेचर अगर कम है तो थोड़ा और गर्म पानी इसमें डाल देंगे। अब हम इसे टेस्ट कर लेंगे कि पानी ज़्यादा गर्म ठंडा तो नहीं है। अभी ये थोड़ा सा गर्म लग रहा है, तो हम इस पीसेस को ऊपर नीचे करके इस पानी को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब तक ये थोड़ा ठंडा होता है, जब तक हम बेबी के क्लोथ रिमूव कर देंगे। गुड। यहाँ वीडियो शूट हो रहा है इसलिए हम डायपर नहीं निकालेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे बेबी की क्लीनिंग। वैसे तो गर्म पानी पर्याप्त है हमारे लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें 2 से 3 ड्रॉप डेटॉल के भी डाल सकते हैं। अब हम इस बाउल में से एक कॉटन का पीस लेंगे। अब हमने पानी का टेम्परेचर चेक कर लिया, पानी ठीक है। इसको खोल के अच्छे सही तरीके से खोल के बेबी के सबसे ऊपर पार्ट पर यानी फेस पर हम साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। उसके आईज, माथा, नोज, अपर लिप्स, अब इस कॉटन को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब सेकंड ऑर्गन के लिए हम दूसरा कॉटन का पीस लेंगे। सेम इसको पानी को निचोड़ के और कॉटन को फैला के अब हम इसके स्टोमक और चेस्ट एरिया को साफ करेंगे। इसी से हम इसको बैक को साफ कर लेंगे।
फिर से इस कॉटन के पीस को डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम बेबी के हैंड को साफ करेंगे। तो बेबी के हैंड को साफ करते समय सबसे पहले हमें उसकी हथेलियों को साफ करना है, क्योंकि ये अभी कॉटन का टुकड़ा जो है ना बिल्कुल साफ है, और हथेलियों पे इसलिए साफ करेंगे क्योंकि हथेलियाँ ये बच्चे मुंह में देते हैं। तो हम पहले हथेलियों को साफ करेंगे, उनकी फिंगर्स के बीच में साफ करेंगे। हाथ की हथेली को ही साफ करेंगे पहले, ऊपर और नीचे, और फिंगर्स के बीच में साफ करेंगे। अब इसको उस कपड़े को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब नेक्स्ट पीस लेंगे कॉटन का, और उसको निचोड़कर, पानी को निचोड़कर फैलाकर, अब हम हाथ के ऊपरी हिस्से को साफ करेंगे। ध्यान रखें, अगर किसी भी टाइप के वैक्सीन का निशान हो तो उसको छेड़छाड़ ना करें, उससे उसको थोड़ा दूर से ही साफ कर सकते हैं। बेबी को BCG का इंजेक्शन लगाता है, उसका निशान अब तक है। ठीक है, अब हमने दोनों हाथों को साफ कर लिया है। अब हम नेक्स्ट बारी है पैरों की। हम बेबी के पैरों को साफ करेंगे। अगर आपका बच्चा 6 महीने से कम है और वो पैरों की उंगलियों को अगर मुंह में नहीं देता है, तो आप पैरों को ऊपर से भी साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर हो चुका है और वो पैरों की उंगलियों को मुंह में देता है, तो आप सबसे पहले उसकी उंगलियों को साफ करेंगे। मेरा बेबी मुंह में उंगलियां देता है, इसलिए मैं उसको पहले उंगलियां साफ करूंगी। इसी तरीके से हम दूसरे पैर की उंगलियों को भी साफ कर लेंगे, अंगूठे को भी साफ कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको हटा देंगे। नेक्स्ट पीस लेंगे कॉटन का, वो ऊपर से थाई से साफ करती हूँ। ध्यान रहे, आपके हिप एरिया जहाँ पे बेबी के डायपर की टॉयलेट जहाँ तक पहुँच सकती है, उस एरिया से नीचे नीचे ही साफ करें। इस तरीके से हम उनकी लेग्स को साफ कर लेंगे। अब आता है प्राइवेट एरिया। तो प्राइवेट एरिया को साफ करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपर पार्ट को पहले साफ करेंगे और नीचे एनस एरिया को बाद में साफ करेंगे। क्योंकि एनस एरिया की गंदगी एनस एरिया को साफ करने के बाद जो कॉटन बचता है और हम उसको ऊपरी हिस्से में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने का डर हो सकता है। इसलिए पहले हम ऊपरी एरिया को साफ करेंगे और फिर एनस एरिया को। तो इस तरीके से हम ऐसे साफ कर सकते हैं। मैं डायपर नहीं हटा रही हूँ क्योंकि वीडियो में ये नहीं कर सकती मैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम साफ करेंगे। इसको इस तरीके से साफ करेंगे। यहाँ से इस
इधर से साफ करेंगे, इधर से साफ करेंगे। आप चाहें तो दूसरी कॉटन भी ले सकते हैं, या चाहें तो पहले आप इससे इसकी बच्चे की हिप्स को पोंछ सकते हैं, दोनों हिप्स को पोंछ सकते हैं, और फिर फाइनली नीचे जो गंदा एरिया होता है वहाँ पे साफ कर सकते हैं। फिर इसको हटा के दूसरे एक अच्छे फ्रेश कॉटन के पीस से दोबारा से उस पूरे प्राइवेट पार्ट को पूछ सकते हैं। बस ध्यान वहाँ भी सेकंड टाइम में भी रखना है कि आप जब भी इसको साफ करें तो पहले अपर पार्ट को फिर लोअर पार्ट को साफ करें। ठीक है, इस प्रकार से हमारी बेबी की क्लीनिंग, डेली क्लीनिंग जो हो रही थी प्रीमेच्योर बेबीज की केयर के लिए हम डेली सफाई कर रहे थे, वो इस तरीके से मैं कंप्लीट करती हूँ। क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो हर टाइम नहा नहीं सकते। स्टार्टिंग में कुछ समय तक उनको हर दिन नहलाया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने यही तरीका यूज़ किया। आप चाहें तो इस तरीक़ों को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।